हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैन कुरैन विंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। तब वांग जी बोलता है कि फादर, विंग ऑर्फन है। ये सुनकर लैन कुरैन उसे घूरते हैं और कहते हैं, मैंने वो शान से पूछा है तो वुशान ही जवाब देगा। ये सुनकर वांगजी चुप हो गया था। तभी विंग लैन कुरैन को देखता है। लैन कुरैन की आंखों में विंग को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, ऐसा जैसे लैन कुरैन को पता है कि विंग ऑर्फन नहीं है। नहीं, विंग ऑर्फन तो है, क्योंकि उसकी सच में फैमिली नहीं है। उसे तो बस उस मो फैमिली ने लाया था, अपने घर में पाला था। विंग यही सोचते हुए शाय करता है और फिर वो सच्चाई बताता है कि वो सच में ऑर्फन है, बट उसे एक अंकल ने अपने साथ रख लिया था और उन्होंने ही विंग को पाला था। बट वहाँ पर विंग को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था और जब विंग बड़ा हुआ तो उसने खुद उस घर को छोड़ दिया। उसका कोई फैमिली नहीं है। ये सुनकर लैन कुरन शाय करते हैं। शायद तक उन्होंने यही पता किया था। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी किसी ओमेगा से कराई है, तो वो विंग के बारे में पता नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने विंग के बारे में पता किया। उन्हें सच में यही बात पता चली कि विंग एक ऑर्फन था और उसे मो फैमिली ने अडॉप्ट किया था, मतलब अपने साथ लाया था, अडॉप्ट भी नहीं किया था। वो उसे पाले थे। उसके बाद विंग वहां से चला गया था। विंग की बात सुनकर लैन कुरैन विंग को कहते हैं, ओके, तो तुम मो फैमिली के कोई रिलेटिव नहीं हो। ये सुनकर विंग लैन कुरैन को देखकर अपना सर हिलाता, बट वो थोड़ा सा उदास हो गया था और वांग जी विंग की उदासी समझ पा रहा था। वांग जी कहता है, फादर, उस फैमिली की बातें मत कीजिए। वो फैमिली विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, इसीलिए विंग वहाँ से आ गया और अब विंग का उस फैमिली से कोई भी नाता नहीं है। तो प्लीज़ उस फैमिली का नाम अब विंग के सामने मत लीजिए। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से विंग को ले जाता है। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसे पास्ट की बातें याद आ गई थी, सभी की सभी। वांग जी विंग को अपने रूम में लाता है और रूम का गेट बंद करते हुए विंग से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ऑर्फन नहीं थे, तुम्हारी फैमिली थी। ये सुनकर विंग कहता है, वो मेरी फैमिली नहीं थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट नहीं किया था, उन्होंने बस मुझे पाला था। ये सुनकर वांगजी शाय करता है और फिर वो विंग को बेड पे बैठाता है और कहता है, ओके ठीक है, आई एम सॉरी, बट मुझे बताओ अपने बारे में, क्योंकि हम दोनों की अब शादी हो चुकी है। फादर या फिर किसी ने हमसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। आज तो मैं खुद शॉक हो गया था ये सुनकर कि तुम्हारी फैमिली थी, तुम्हें किसी ने पाला था। मुझे लगा था कि तुम ऑर्फनेज से आए हो। ये सुनकर विंग एक सैडली किकल करता है और कहता है, ऑर्फनेज में रहता तो कम से कम मेरी लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी रहती, बट मो फैमिली ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी थी। मैं वहाँ नौकर की तरह रहता था, किसी को भी नहीं पता था कि मैं वहाँ का अडॉप्टेड बेटा हूँ। नहीं, अडॉप्टेड क्या, मैं तो वहाँ अडॉप्टेड भी नहीं था। मैं वहाँ पर रहता भी था एक बेटे की हक से, किसी को नहीं पता था। वहाँ पर मैं सिर्फ एक नौकर की तरह रहता था। ये बोलकर विंग अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ वांग जी को बता देता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है, बट हाँ, विंग ने ये नहीं बताया था कि वो पहले खूबसूरत दिखता था और अब वो अपना फेस बदल चुका है, मतलब डर्टी बन चुका है, गंदा हो चुका है। ये उसने नहीं बताया। उसने बस इतना बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वांग जी शाय करता है और गुस्से में अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहता है, ठीक है, तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ये कहा था ना कि तुम फेमस एक्टर नहीं बन सकते, तो अब तुम्हें मैं फेमस एक्टर बना के रहूंगा। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो उसे कहीं ले जाने लग गया। विंग शॉक था। वो वांग जी से पूछता भी है कि उसे कहाँ लेके जा रहे हो, बट वांग जी तो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांग जी विंग को कार में बैठाता है और सीधा वो वहां से शुआंग से मिलने चला गया था। विंग को वांग जी लेकर बहुत बड़े से फिल्म इंडस्ट्री में लेके आता है और सीधा वो शुयांग से मिलने को उसके ऑफिस चला जाता है। शुयांग वांग जी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वाह, तुम आज यहाँ, क्या हुआ ब्रो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वो विंग को लाकर सोफे पे बैठाता है और उसके पास ही बैठते हुए शुयांग को कहता है, शुयांग, हमें विंग को जल्द से जल्द एक एक्टर बनाना है। ये सुनकर शुयांग
जो काम करा था वो काम छोड़कर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, मैंने कहा, तुमने सुना? ये सुनकर शुआंग अपने काम छोड़कर वांग जी के पास आता है और कहता है, हाँ ब्रो, मैं समझ गया, बट इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, कोई छोटी मोटी बात नहीं है एक्टर बनना। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या चाहिए इसके लिए? पैसे? मैं सब करूँगा, बट अब वुशियान को एक फेमस एक्टर बनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर शुआंग शाय करता है और कहता है, वांग जी, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। तुम समझ पा रहे हो ना, एक्टर के लिए एक खूबसूरती इम्पोर्टेंट होती है। और विंग ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, सॉरी विंग, बट तुम समझ रहे हो ना, खूबसूरत ओमेगाओं को ही लोग पसंद करते हैं, और कोई अगली ओमेगा हो और उसे हम फिल्म में रख लें तो उस फिल्म को ज़्यादा रीच नहीं मिलती। यहाँ लोगों की थिंकिंग यही है कि गोरे इंसानों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तुम समझ सकते हो ना मेरी बात को? ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। तभी शिवंग कहता है, ओह तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें वादा किया है ना कि मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगा। बट फेमस एक्टर मतलब तुम जैसा कह रहे हो वांग जी, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं एक्टर विंग को बना दूंगा, बट विंग को भी अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर उसे फेमस बनना है तो। ये सुनकर वांग जी शुयांग को देखता है और कहता है, क्या करना पड़ेगा? शुयांग कहता है, हम विंग की प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं, विंग का हम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उसके एक्ने को निकालने के लिए भी ट्रीटमेंट आता है, हम वो सब करवा सकते हैं। उसके बाद विंग अच्छा दिखेगा। वैसे भी विंग का फेस स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, हमें कुछ और ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, बस उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है और साथ में उसके एक्ने और जो मार्क है वो निकलवाने हैं। ये थोड़ा सर्जरी करवाना पड़ेगा। ये सुनकर विंग शॉक था। वो अपने फेस को टच करता है। वो पहले से ही मतलब ऐसा नहीं है यार, वो कितना खूबसूरत है, और अगर वो सर्जरी करवाएगा तो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया तो नहीं नहीं, उसका परमानेंटली मतलब फेस खराब हो जाएगा। वो चिल्ला कर कहता है, अरे नहीं। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक। वो दोनों विंग को देखते हैं। विंग कहता है, आप दोनों कुछ मत कीजिए, जो करना होगा मैं कर लूँगा, मुझे बस एक छोटा मोटा रोल चाहिए, फिर मैं अपनी एक्टिंग से सबको मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, मैं सबको अपना एक्टिंग का दीवाना बना दूंगा। मेरे फेस मत कुछ करवाना, मेरे फेस मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये बोलते हुए वो अपने फेस को टच करता है। वांग जी विंग को घूरता है और कहता है, तुम इस फेस को पसंद करते हो? ये सुनकर विंग कहता है, तो मेरे फेस में कुछ बुराई है? ये बोलकर वो वांग जी को घूरता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग का मासूम फेस देखकर वांग जी एक पल के लिए विंग की आंखों में ही देखता रह गया था। वो कहता है, नहीं, कुछ बुराई नहीं है, तुम तो इसमें और भी ज़्यादा क्यूट दिखते हो। ये सुनकर विंग शर्मा गया था। वहीं शुयांग वांग जी की बात सुनकर शॉक हो गया था। वांग जी ऐसी फ्लर्टी बात कब से करने लग गया भाई? एक दिन में ही वो विंग को इतना जान गया कि वो विंग के साथ फ्लर्ट करने लग गया। तभी विंग कहता है, आप लोगों को मतलब मैं सब हैंडल कर लूँगा, मुझे एक छोटा सा रोल बस चाहिए। ये सुनकर शुयांग कहता है, विंग, बट तुम क्या? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दम पे ये सब करूँ, मैं किसी का मतलब खैरियत नहीं लेना चाहता, बस मुझे एक नाटक में एक छोटा सा रोल चाहिए। ये सुनकर शुयांग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है। वो कहता है, पक्का तुम यही चाहते हो? हम तुम्हें एक एक्टर बना सकते हैं, फेमस एक्टर। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ। मैं सीधा अगर हाई में पहुँच गया तो सब मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर वांग जी को विंग के ऊपर प्राउड होता है। वो कहता है, ओके, तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। शुयांग विंग जैसा चाहता है, जो करेक्टर चाहता है वैसा करेक्टर दो, और अगर तुम्हें कोई पैसे का फंड का ज़रूरत है ना, तो मैं वो दे दूंगा। ये सुनकर शुयांग वांग जी को देखता है। वांग जी को फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, मतलब कोई भी। बट विंग के आने के बाद वांग जी यहाँ पैसे लगाना चाहता है, वो बहुत बड़ी बात है। फिर शुयांग कहता है, ओके ब्रो, मैं ट्राई करूंगा। अरे रुको, ये बोलते हुए वो एक फाइल लेके आता है और कहता है, ये अभी न्यू ड्रामा है, इसके लिए अभी ऑडिशन चल रहा है, तो तुम देख के बताओ विंग
कैसा रोल चाहिए तुम्हें। ये बोलते हुए वो विंग को वो फाइल दे देता है। विंग उस फाइल को पढ़ने लग गया था। वो ड्रामा सच में बहुत ज्यादा ही प्यारा था। वांग जी कहता है मुझे भी दिखाओ। ये बोलकर वो विंग के पास चला जाता है। विंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी उसके बहुत ज्यादा करीब था। वांग जी और विंग की एक बार नजरें मिलती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर अचानक ही विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया। वांग जी भी मुस्कुराता है और फिर वो उस फाइल को देखने लग गया था। दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते वांग जी को और विंग दोनों को ही एक साथ एक एक करेक्टर पसंद आ जाते हैं। विंग कहता है मुझे ये करेक्टर चाहिए। तभी उसी टाइम वांग जी कहता है विंग ये करो तुम। दोनों ही एक साथ कहते हैं। तो शुयांग कंफ्यूजन से उन दोनों को देखता है। कौन सा करेक्टर विंग करेगा। शुयांग कहता है तो तुम दोनों ने एक एक डिसाइड किया। रुको मैं देखता हूँ। ये बोलते हुए वो वांग जी जिसे टच किया था उसे देखता है। उसमें फीमेल लीड का रोल था। मतलब कि जो फीमेल लीड थी उसका रोल था। उसमें फीमेल लीड पहले ही गंदी दिखती है। मतलब उसका फेस अगली था। उसके फेस में मार्क बना हुआ था। बट शादी के बाद लोगों को पता चला कि वो मार्क असली नहीं है। उसने तो बस क्रिएट किया था ताकि उसे अपनी फैमिली जो उसे बुली करती थी वो उसे बच सके। वांग जी को ये अच्छा लगता है इसीलिए वो विंग को ये करने को बोलता है। बट विंग को उस करेक्टर को देखकर अपनी याद आ जाती है। वो कहता है नहीं नहीं मैं ये करूँगा। ये बोलते हुए वो दूसरा पॉइंट दिखाता है। वहां पर उसी फीमेल लीड की दासी का रोल था। वांग जी कहता है नहीं तुम दासी का रोल नहीं करोगे। ये सुनकर विंग कहता है नहीं मैं यही रोल करूंगा। ये बोलते हुए उन दोनों के बीच में मतलब बहस चालू हो गई थी। शुयांग उन दोनों को देख रहा था। वांग जी बहस कर रहा है। ये देखकर शुयांग शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट विंग के साथ एक दिन उसने क्या बिताया वो विंग के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया कि वो विंग के साथ बहस कर रहा है। ये देखकर शुग सच में शॉक था और वो वांग जी को देखता है फिर विंग को देखता है और फिर वो उन दोनों की बहस को शांत करवाते होते हैं। चुप 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 चुप। मैं हूं ना। मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पर। मैं बताता हूँ कि विंग को क्या करना चाहिए। विंग कहता है हाँ आप बताओ। बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा हाई वाला रोल नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मल सा रोल चाहिए जिसमें जिसमें लोगों को मेरी एक्टिंग दिखे। बट कम मतलब ज़्यादा हाई भी मत हूँ मैं। और ये ज़्यादा अच्छा है ना क्योंकि ये जल्दी मर भी जाएगा। ये सुनकर वांग जी कहता है वी तुम्हें स्टोरी में ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए ना। अगर ये जल्दी मर जाएगा तो तुम्हारे एक्टिंग को लोग कैसे देखेंगे। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है मैंने कहा ना यही अच्छा है। शुयांग आप बताओ क्या ये अच्छा है ना मेरे लिए। ये सुनकर शुयांग उस करेक्टर को देखता है और फिर वो कहता है सच कहूँ तो विंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये ज़्यादा हाई में भी नहीं जा रहा है और ज़्यादा लो में भी नहीं जा रहा क्योंकि फीमेल लीड की दासी होने के कारण इसे थोड़ा सा हाईलाइट मिलेगा। बट इसका कम रोल भी होगा तो लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि किसी के कहने पर विंग को रखा गया है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। बट उसे पसंद नहीं आ रहा था कि विंग दासी का रोल करे। अरे यार यहाँ पर इतने सारे रोल हैं। मतलब वो फीमेल लीड की दोस्त का भी रोल कर सकता है। सेकंड फीमेल लीड का भी रोल कर सकता है नहीं तो कोई दूसरा और भी। बट दासी का रोल क्यों। वांग जी मना करा था। बट विंग खड़े होते हुए कहता है मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि आप मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मैंने जब ये डिसाइड कर लिया है तो आप मना नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी को बुरा फील होता है। वो कहता है ठीक है जैसा करना है करो। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। ये बोलकर वो भी मुंह बना लेता है। विंग वांग जी को देखता है। उसे अब बुरा लगा कि उसने ये क्यों बोल दिया। वो फिर वांग जी को मनाते हुए कहता है आई एम सॉरी मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। बट आप भी समझो ना कि ये अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अचानक से ज़्यादा पोस्ट पे आ जाऊँ। कहते हैं ना कि जो इंसान सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता है वो ज़्यादा दूर तक भी जाता है। और अचानक से आप एक एक सीढ़ी छोड़ के ऊपर चढ़ोगे तो आपकी गिरने की चांसेस भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग की बातें वांग जी को पसंद आती है। वो कहता है ओके ठीक है बट अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझके तुम मुझसे बोल सकते हो ओके। या फिर शुयांग से। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर हिलाता है। विंग मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता है और कहता है थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की है
तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी सारी विश पूरा करूँगा। और वैसे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो यही था। गाइस, मेरा आवाज़ ना अभी बहुत ज़्यादा मतलब मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बीच बीच में आवाज़ मेरा बदल जा रहा है ना, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ओके। खांसी के कारण ना बार बार मेरा आवाज़ बैठ रहा है, फिर मतलब भारी भी हो रहा है, तो उसे इग्नोर करना और मेरे कहानी को इंटरेस्ट लेना, ओके। वांग जी की बात सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है और फिर शुयांग विंग का उसी चीज के लिए मतलब कि हमारे मेन लीड के सर्वेंट के लिए इंटरव्यू चालू कर देता है। विंग उस इंटरव्यू में बहुत अच्छे से पास भी हो जाता है। वांग जी तो विंग की एक्टिंग देखते ही रह गया था। उसे सच में लग रहा था कि हमारा विंग वही करेक्टर ही है। वांग जी बस विंग को देखता ही जा रहा था। वहीं शुयांग वांग जी को कहता है, वांग जी, विंग का एक्टिंग कितना जबरदस्त है ना यार। विंग ऐसा दिखता है तो कितना क्यूट दिखता है, और अगर वो खूबसूरत होता तब तो वो कहर ही ढालता ना। सच में अगर विंग सुंदर होता तो मैं उससे शादी कर लेता। ये सुन वांग जी उसे घूरता है और वो कहता है, इस बारे में सोच कर भी मत सोचना क्योंकि अब वो मेरा है। ये बोलते हुए वांग जी के आंखों में और उसके बातों में पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा था। वांग जी को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर श्रेयांक तो शॉक हो गया था। वांग जी विंग के लिए पॉजेसिव हो रहा है। जिस लड़के को वांग जी दो दिन भी नहीं हुए ढंग से जाने, और वो उसके लिए पॉजेसिव हो रहा है। वांग जी विंग को देख रहा है। वांग जी जब विंग को देख रहा था तो उसके आंखों में कुछ अलग ही शाइन था, जो शाइन पहले कभी भी उसके आंखों में नहीं था। वांग जी जिसे ओमेगाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट विंग को देखने के बाद न जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़कता है। विंग की मासूमियत, विंग का ये भोलापन और जो भी विंग के साथ हुआ, वो सब वो सब बातें वांग जी को कहीं ना कहीं अलग ही फील करवाती है। और उसने तो सोच भी लिया था कि वो मो फैमिली को बर्बाद करके रख देगा, बट उसने विंग के आंखों में मो फैमिली के लिए एक फीलिंग देखी है। हाँ, भले ही मो फैमिली ने उसके साथ जो भी किया हो, बट वो फैमिली पूरे के पूरे 20 सालों तक विंग को अपने पास संभाल के रखा हुआ था। क्या पता अगर उन लोगों ने विंग को अपने पास न लाया होता तो विंग किसी सड़कों पे होता और विंग की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती और वांग जी विंग से कभी मिल नहीं पाता। यही सोचते हुए वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वही विंग चुपचाप उन दोनों को देख रहा था क्योंकि उसकी एक्टिंग तो खत्म हो गई, अब उसे क्या करना है। वो बस ब्लैंकली उन दोनों को देख रहा था। तभी शुयांग क्लैपिंग करते हुए कहता है, बेस्ट विंग, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें, तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो और उसके बाद मैं तुम्हें मेल लीड का ऑफर दे रहा हूँ। ये सुनकर विंग उसे घूरता है और कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, और मेरे फेस में कोई खराबी नहीं है, मैं बहुत प्रिटी हूँ। आप भी यही सोचते हो कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। ये सब बोलते हुए विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने जगह से खड़ा होता है और फिर वो शुयांग को देखते हुए कहता है, नहीं, खूबसूरती चेहरे पे नहीं होती, खूबसूरती मुस्कुराहट पे होती है, और विंग की मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और उसकी ईमानदारी साथ में उसका इनोसेंट, ये सब ज़्यादा खूबसूरत है। और इन सारी खूबसूरतियों का टक्कर तो और कोई फेस की खूबसूरती ले ही नहीं सकती। विंग बहुत खूबसूरत है। ये बोलते हुए वांग जी विंग को देखता है। विंग तो वांग जी की बात सुनकर शर्मा ही गया था। वहीं शुयांग शॉक, वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी अभी ऐसे मजनू की तरफ बर्ताव कर रहा है जो प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गया है, जिससे बाहरी खूबसूरती नहीं, विंग के अंदर की खूबसूरती दिख रही है। जब इंसान किसी के प्यार में हो तो उसे फेस की खूबसूरती दिखाई ही नहीं देती, वो तो इंसान की हर एक छोटी से छोटी बातों से ही प्यार करने लग जाता है। वैसे ही अभी वांगजी बर्ताव कर रहा है। शियोंग शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। वो कुछ बोलता कि अचानक ही वांगजी का फोन रिंग हो जाता है। वांगजी को याद आता है, ओ शिट, आज तो उसका मीटिंग था, वो बहुत बड़ा। वांगजी शियोंग की तरफ देखता है और कहता है, ब्रो मैं जा रहा हूँ, आज मेरा मीटिंग था, मैं भूल ही गया था। ये सुनकर हमारा शियांग उसे टीज करते हुए कहता है, हाँ हाँ, लगता है कोई प्यार में पड़ रहा है। ये सुनकर
वांग जी उसे घूरता है और फिर शाय करते हुए वहां से जा रहा था, बट अचानक ही वो रुक जाता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर शिवंग कहता है, तुम्हारा मीटिंग है ना, तुम जाओ, मैं विंग को छोड़ देता हूँ। ये बोलकर वो विंग के पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है। वांग जी उसे घूरता है और फिर वो विंग को देखता है। विंग वांग जी और शिवंग की तरफ देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं वांग जी वो शिवंग के पास आता है, उसके हाथों को वो विंग के कंधे से हटाता है और फिर वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इस इंसान के पास ज्यादा मत रहना, ये बहुत खराब है ओमेगाओ के लिए। ये सुनकर शिवंग कहता है, ब्रो तुम मेरी इमेज खराब मत करो, मैं कितना प्यारा हूँ, है ना विंग। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वांग जी विंग को घूरता है और कहता है, तुम उसे सिर्फ 2 दिनों से जानते हो, तो तुम उसके हाँ में हाँ मत मिलाओ। मैं जानता हूँ उसे, वो कैसा है, इसीलिए मैंने जो कहा वो चुपचाप करना, इससे दूर रहना। ये बोलकर वो शुयांग को घूरता है। शुयांग वांग जी को देख रहा था, क्या उसका दोस्त अपनी वाइफ के सामने उसका इमेज बर्बाद कर रहा है। शुयांग वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम मेरा इमेज ऐसे खराब नहीं कर सकते, मैं कितना प्यारा हूँ, है ना विंग। ये सुनकर विंग एक पल वांग जी को देखता और फिर अपना सर नोट करता। वांग जी विंग को घूरता है, वो कहता है, तुम्हें तो मैं घर में बताता हूँ। ये बोलकर वो विंग को पकड़कर वहां से चला गया और वो कहता गया, शुयांग तुम्हें फ्लर्ट करना है, दुनिया में लाखों मेघाएं हैं, बट अब ये मेरा है, मेरा वर्ड। जैसे ही विंग ने सुना, वो वांग जी की तरफ देखता है, उसके पूरे गाल लाल हो गए थे। वहीं वांग जी उसे तो एहसास भी नहीं हुआ कि उसने जेलेसी में क्या बोल दिया। वहीं शुयांग वांग जी की बात सुनकर हंसने लग गया। वो कहता है, ब्रो मेरे प्यारे ब्रो, आखिरकार तुम्हें कोई मिल ही गया। अब बस गॉड से एक ही प्रे है मेरी कि तुम दोनों खुश रहो और तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास हो जाए। ये बोल शुयांग मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। वही वांग जी कार में विंग को बैठाते हुए उसे गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि शुयांग से दूर रहा करो, तुम मानते क्यों नहीं मेरी बात, और क्या तुम उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। ये सुनकर विंग पपी आइज बनाकर कहता है, मैं क्या करता, उन्हीं ने तो मुझे काम दिया है ना, वो मेरे बॉस हैं, तो बॉस के बातों को हामी भरना तो हमारी जिम्मेदारी होती है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम भूलो मत, वो तुम्हारा बॉस है तो मैं तुम्हारा क्या हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, क्या हो, आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हो, और आपने खुद कहा था ना कि आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, मैं मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ, आपको क्या। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसे रियलिटी हिट कर जाती है। सच में वो क्यों इतना विंग की लाइफ में टांग अड़ा रहा है, उसने तो खुद कहा था ना कि उन दोनों की लाइफ अलग अलग है। वांग जी इशारा करता है और फिर ड्राइविंग सीट पे जाकर बैठ जाता है और वो कार चलाने लग जाता है। इस कार में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। विंग और वांग जी दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। वहीं विंग को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। अभी कितना अच्छा माहौल चल रहा था, उसने ये बोलकर पूरा मूड खराब कर दिया। विंग वांग जी को चुपके चुपके देख रहा था। वहीं वांग जी वो तो गुस्से में ड्राइव कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि हाँ उसने ही कहा था ना कि विंग की लाइफ उसकी लाइफ है और वांग जी की लाइफ वांग जी की लाइफ, तो दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में टांग नहीं अड़ाएंगे। बट फिर भी क्यों वांग जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही, उसकी खुद की बात अच्छी नहीं लग रही अब वांग जी को। यही सोचते हुए वो ड्राइविंग कर रहा था। फिर कुछ ही टाइम में वो घर पहुंच जाते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम जाओ घर, मुझे ऑफिस जाना है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, मुझे जल्दी जाना है। ये सुनकर विंग कार से बाहर उतर जाता है। वांग जी ने उसकी तरफ एक बार नहीं देखा। विंग सैड हो जाता है। कहीं न कहीं उसे भी वांग जी की तरफ अट्रैक्शन हो गई थी, बट खुद ही अपने पैर पे विंग ने कुल्हाड़ी मार दी, वांग जी को ये याद दिलाकर कि उन दोनों की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में कार को चलाते हुए अपने ऑफिस पहुंचता है। वो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो अपना गुस्सा सारे एम्प्लॉयज पे निकाल रहा था, और साथ ही उसने तो आज का मीटिंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में अटेंड किया था, जिस वजह से उसके सारे एम्प्लॉयज डरे हुए थे। आज लान वांग जी को हुआ क्या है,
हाँ भाई, वो कोल्ड रहता है, समझ में आता है, बट इतना गुस्से में नहीं रहता, इतना इरिटेटेड नहीं रहता। ये तो छोटी से छोटी बातों में सबको सुना रहा है। वांग जी की ऐसी हरकत सारे लोगों को डरा रही है, और वो आज बहुत दिल लगा के काम करते हैं। वो एक मौका नहीं दे रहे थे वांग जी को कुछ सुनाने का, क्योंकि वांग जी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था वांग जी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जब वो घर पहुंचा था तो सामने मैडम लैन बैठी हुई थी। मैडम लैन जब विंग को आते हुए देखती है तो उनका मुंह बन जाता है, बट मैडम लैन के साथ ही एक और लेडी बैठी हुई थी और उनके साथ सिंचन बातें कर रहा था। विंग ने उस लेडी को पहली बार देखा था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। बट जब हमारा सिंचन विंग को देखता है तो वो मुस्कुराता है, और फिर वो अपने पास में बैठी हुई लेडी से कहता है, ग्रैंड माँ देखिए, आपके ग्रैंड सन इन लॉ आ गए। ये सुनकर वो लेडी विंग की तरफ देखती है। अब विंग को पता चला कि ये वांग जी की दादी माँ है। विंग को देखकर वो लेडी, मतलब कि वो बुजुर्ग लेडी खड़ा होती है हमारे सिंह चैन के सहारे। सिंह चैन उन्हें लेकर विंग के पास जा रहा था। ये देखकर विंग भी उनके पास चला आता है, क्योंकि बुजुर्ग लेडी को ज्यादा चलाना अच्छी बात नहीं होती ना। वो लेडी विंग को देखती है। विंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रैंडमा। ये सुनकर ग्रैंडमा के होठों में एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के बालों को सहलाते हुए कहती है, कितने खूबसूरत हो तुम। ये सुनकर लैनी का तो मुंह बन गया था। खूबसूरत? क्या सबका दिमाग घास चढ़ने गया है? क्या हो गया है सब लोगों को? ये कौन सा एंगल से खूबसूरत लग रहा है? वांग जी तो पागल हो ही गया था। क्या अब उसकी सासू माँ भी पागल हो गई है? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा वांग जी कितने ज्यादा अगली इंसान को अपनी वाइफ बना के लाया है? लैनी तो ग्रैंड माँ से यही बोलने वाली थी कि इस लड़के को, मतलब कि वांग जी को कुछ समझाओ और इस लड़के अगली ओमेगा को यहाँ से भेज दो। बट ग्रैंडमा तो खुद विंग की तारीफें कर रही है। ये देखकर वो शौक में थी और मुंह बना रही थी। वहीं विंग ये सुनकर मुस्कुराता है। तभी ग्रैंडमा विंग के बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरे वांग जी ने तुम्हें पसंद किया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मेरा वांग जी बहुत प्योर है, उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फेस की खूबसूरती नहीं, मन की खूबसूरती देखता है, और मुझे समझ आ गया है कि उसने तुम्हें क्यों पसंद किया है। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, ग्रैंड माँ, मैंने बोला था ना, शाओजी बहुत प्यारी है। आपको पता है गगा शाओजी के बिना एक मिनट नहीं रह पाते हैं। हमारे शाओजी के लिए गगा क्या क्या करते हैं। आपने तो गगा को देखा नहीं, गगा पूरे प्यार में पागल हो चुके हैं। हमें तो एहसास भी नहीं हुआ कि गगा 5 सालों से शाहू जी के साथ रिलेशन में थे। वो कितने चालू है। ये बोलते हुए सिंचन मुंह बना रहा था, जिसे देखकर ग्रैंड माँ उसके कानों को पकड़ते हुए कहती, तुम बड़े बेशरम हो चुके हो, कुछ भी बोलते रहते हो। ये सुनकर विंग हल्का सा हंसता है। उसकी हंसी देखकर हमारा सिंचन कहता है, शाहू जी आप मुझ पे हंस रहे हो। ये सुनकर विंग अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, असल में मेरी कोई ग्रैंडमा नहीं है ना, तो एक ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंडमा का ऐसा नोक-झोंक क्यूट मोमेंट देखकर मैं बस अपनी खुशी रोक नहीं पाया। ये बोलते हुए वो थोड़ा-सा भावुक दिख रहा था। तभी ग्रैंडमा उसके बालों को सहलाते हुए कहती, किसने कहा तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है? मैं हूँ ना, मैं वांगजी की ग्रैंडमा हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हारी भी ग्रैंडमा हूँ। तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो, तो ये मत समझना कि तुम अब अकेले हो, ओके? ये बोलते हुए वो विंग के फॉरहेड पे किस करती है। विंग हल्का सा भावुक हो गया था। वो कहता है, ग्रैंडमा क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? ये सुनकर ग्रैंडमा मुस्कुराती है और वो अपना हाथ फैला देती है। विंग उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही भावुक हो चुका था, क्योंकि उसे इतना प्यार नहीं मिला है। वहीं लैनी जो चुपचाप बैठी हुई थी, विंग की एक्टिंग देखकर वो सच में मुंह बना रही थी। वो कहती है, कितना बड़ा एक्टर है। आज मुझे पता चला कि इसने ऐसी अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से मेरे बेटे को फंसाया होगा, और अब इसका देखो तो चाल, सीधा इसने बड़ी मछली ही फंसा ली। मैं खुद जब शादी करके लैंड मेंशन आई थी तो मुझे मदर इन लॉ का प्यार पाने में पूरे 2 साल लगे थे, बट ये लड़का एक ही दिन में मदर इन लॉ को इतना पसंद आ गया।
मदर इन लॉ कैसी है? क्या वो देख नहीं पा रही कि ये कितना अगली दिखता है? लगता है बुढ़ापे के साथ साथ मदर इन लॉ का सोचने समझने की शक्ति ही चली गई है। पहले मदर इन लॉ कितनी ज़्यादा स्मार्ट थी, वो हर इंसान का फेस देखकर ही बता देती थी कि कौन कैसा है। बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मदर इन लॉ बूढ़ी हो गई है इसलिए समझ नहीं पा रही है, ये इसकी एक्टिंग देखकर समझ नहीं पा रही कि ये कितना ज़्यादा चालू इंसान है। मुझे इस बीच का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।